कविता शर्मा, महिला सुरक्षा मंच की अध्यक्ष। आज ये जो पत्रकार वार्ता हो रही है, ये नारी शक्ति महिला अधिनियम बिल के पास होने के ऊपर हो रही है। हम ये वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने देश की आधी आबादी के बारे में सोचा। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं की आज़ादी के लिए जो महिलाएं इलेक्ट होकर संसद में जो विधानसभा में जाएंगी, वो नीति निर्माण में, जो भी नीति निर्माण में अपनी भूमिका रहेगी, चाहे वो उनके सुरक्षा और सम्मान का विषय है या शिक्षा और स्वास्थ्य का विषय है, हर स्तर पे महिला शांति से और जमीनी स्तर पे सोच के अपनी नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभाएंगी। अगर मैं कहूँ तो ये भारत के उदय का, महिलाओं के उदय का कहा जाएगा। महिलाओं का जो ये भागीदारी है, ये राष्ट्र के विकास में ये अपनी अहम भूमिका निभाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, कहते हैं ना, एक सब महिला सबसे छोटी इकाई जो परिवार होता है उसको संभाल के, और जिस तरह से चलती है उसी तरह विधानसभा में जाएंगी या संसद में जाती हैं, तो वहाँ पे अपनी जो भूमिका है नीति निर्माण में एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपनी भूमिका निभाएगी। कानून नीति निर्माण में इसके ऊपर जो महिलाएं आने वाले समय में, जो महिलाएं कहते हैं ना, जैसे हम बेटियों से पूछते थे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो पहले बेटियां बोलती थी मैं IAS बनना चाहती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आज बेटी बड़े शान से कहती है कि मैं राजनीति में जाके नीति निर्माण में देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाना चाहती हूँ। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, और राष्ट्र के निर्माण की, नीति निर्माण में जो महिलाओं की भागीदारी के लिए उन्होंने जो ये 33% जो आरक्षण बिल दिया है, उसके लिए उनका हृदय से हम पुनः धन्यवाद देते हैं। मैडम, एक बात बताइए, आपका महिला सुरक्षा मंच है, राजधानी जयपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छेड़छाड़ होती है, अभी तो मालिन्यकर वाला मामला है कि एक तरफ आप ये महिला सशक्तिकरण बिल है, किस तरह से देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि राजधानी में सुरक्षित नहीं है? देखिए, ऐसा तो नहीं, पुलिस मुस्तैद है, लेकिन कहते हैं ना, कहीं कुछ हैपनिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत भरमार है। इक्के दुक्के जो किस्से हो जाते हैं उनके ऊपर पुलिस मुस्तैद है, और मैं कहती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। और महिला सुरक्षा मंच भी उन महिलाओं के साथ सदैव तत्पर 24 हार्स खड़ा है। उन महिलाओं के लिए अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। पकड़ में तो देखिए, कहते हैं ना कि छूटते नहीं हैं, देर है, अब कभी कहते हैं ना कि एक छोटा सा बाल बराबर होता है, तो विपक्ष को तो खैर, मैं तो एक उसके ऊपर वार्तालाप कर रही हूँ, मैं एक नॉन गवर्नमेंट संस्था से बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो मैं सरकार के लिए क्या बोलूँ, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के अब अधिनियम के ऊपर वार्ता कर रही हूँ। देखिए, तो ये मुद्दा तो आप सरकार से पूछिएगा। आप मानते हैं ये बात कि देखिए, महिलाएं पहले की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित है। धड़ल्ले से महिलाओं को अचानक कोई भी अंदर छेड़ के चला जाता है। ये देखो, अब आप सोचिए कि अपन अभी आया था, कोई रास्ते में वारदात होती है, उसके लिए हम लोग खुद ही है कि भाई अपन गए, अपनी खुद को भी सुरक्षा करनी चाहिए ना। अपराधियों में पैदा तभी होगा, तभी जा रही हूँ। अगर सामने वाले लड़के में उस समय ये नहीं कहूँगी कि मुझे पुलिस की मेरे खुद को भी अपने आप को सुरक्षित करना है ना, तो खुद का जिम्मेदारी ये हमारी अपनी कि आपका कहने का मतलब है नहीं, ये पुलिस प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। ये अपराधी आपने खुद ने कहा है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है, तो आपका कहने का मतलब है कि जो महिलाएं निकल रही है वो खुद अपनी सुरक्षा कर जाए। पूरा पुलिस का साथ देखी भी देखो, हर जगह कर रहे हैं, 24 फोन करते हैं, हर जगह पुलिस आती है। मैं जवाब देती हूँ। और बाकी जगह की छोड़ दीजिए, क्योंकि ये घटना है जयपुर के अंदर हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं।
इसलिए लोगों को पता चलती है। लेकिन आप सोचिए कि जिन इलाकों के अंदर कैमरे नहीं है, तकनीक नहीं है, वहाँ पर इस तरीके की कई घटनाएं होती जो बाहर भी नहीं होती। क्या वाकई में आप लोग काम कर रही हैं? देखिए वीरेंद्र जी, इसमें सरकार को सख्त से सख्त मतलब कदम उठाने पड़ेंगे, पुलिस प्रशासन को मुस्तैद करना पड़ेगा और अपराधियों में डर व्याप्त हो, ऐसी नीति और नीतियों का कानून लाना पड़ेगा, तभी कार्रवाई हो, तभी तो भय व्याप्त होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो अपराधी खुलेआम घूमते हैं, तो ये सरकार का है कि पुलिस को तभी कार्रवाई करे और मैडम इसका कानून बनाए। सॉरी टू इंटरप्ट, हमने अभी जो एक कैंपेन शुरू किया, मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा। ये जो महिलाओं की सुरक्षा की बात जो आपने छेड़ी है, इसके लिए महिला सुरक्षा मंच ने आज से 1 साल पहले से हम जुड़े हैं मैम के साथ में। मेरी खुद की भी संस्था है और मैडम का एक ही ध्येय था कि सबसे पहले महिलाएं खुद को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम आपने ये लिया है, इन्होंने जयपुर शहर में आप लोगों ने उन पीड़ित महिलाओं से बातचीत की? मैं वही बात कर रही हूँ। आप बताइए, बातचीत की? आपके मुद्दे पे आ रही हूँ सर, मुझे आप 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। आपने कहा कि महिला सुरक्षा मंच क्या कर रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आए दिन छेड़छाड़ हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं मैं बता दूँ ना। हमने इसमें 1 नहीं 10 सेंटर अब तक खोल चुके हैं हम। हमारे पास में 20-20 साल पुराने ट्रेनर्स हैं। सरकार ने निर्भया स्क्वाड बनाई हुई है, आपको पता हो तो। वो साल में 3 बार स्कूल में जाके महिलाओं स्क्वाड बनती हैं, कई चीज़ें बनती है, तालिका जैसे एक वो बनाई गई है टीम, लेकिन वो काम क्या कर रही है? वो जनरल पुलिस का ही कर रही है। अब मैं आ जाऊँ अपनी बात पे, मैं आती हूँ। तो प्रशासन मुट्ठी भर है। हमारा सवाल ये कि महिलाओं मैं उसी पे आ रही हूँ सर, मुझे भूमिका तो बोलने दीजिए। हमने एक इनविंसिबल आर्मी बनाई है अपनी। सरकार मुट्ठी भर है, सरकार के लोग, लेकिन जब तक हम प्राइवेट लोग या प्राइवेट संस्थाएं आगे नहीं आएंगी, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगी, वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जगह जगहों पर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस का एक अच्छी खासी मुहिम छेड़ रखी है। आपके पीछे हर जगह तो एक फैसला नहीं लग सकता। आज मैं आई हूँ, मैं खुद की बता रही हूँ, मैं आई हूँ, मुझे कहते कहते एक आदमी ने कुछ कह दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? 100 नंबर पर फ़ोन डायल करूँ? नहीं, मुझे खुद को एक बार पता होना चाहिए कि मैं क्या इनिशिएटिव ले सकती हूँ। मुझ में कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मुझे खुद को बचाने के लिए एक कहते हैं प्राथमिकता, हम एक सब जब एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड देते हो, तो खुद को फर्स्ट एड देने के लिए खुद की पहल तो आपको करने के लिए कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा ना। उसके लिए महिला सुरक्षा मंच ने वो जो गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी होती है, कहीं ना कहीं उसकी भी कमी है, तभी वो छेड़खानी। हमने ये नहीं कहा गर्भवती महिला, मैं ये नहीं कह रही। अब इसमें भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, एक बड़ा मुद्दा है, इसके लिए हम पहले कदम उठा चुके हैं और ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की और आत्मरक्षा की।